नमस्कार दोस्तों, 15 फरवरी 2026 को भारतीय मछुआरों के श्रीलंकाई जल सीमा में प्रवेश करने की घटना के पीछे कई प्रमुख कारण और विस्तृत पहलू भी हो सकते हैं। आमतौर पर ये मामले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL के उल्लंघन से भी जुड़ा होता है। देखिए, मछुआरे अक्सर गहरी समुद्री मछलियों जैसे टूना या झींगा की खोज में निकलते हैं। कई बार खराब मौसम और GPS में तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें सही सीमा का अंदाजा नहीं लग पाता है। समुद्र में कोई भौतिक सीमा न होने के कारण वे गलती से श्रीलंकाई जल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। भारतीय तटों, विशेषकर तमिलनाडु के पास जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से मछलियों की संख्या काफी कम हो गई है। इसके विपरीत श्रीलंकाई जल सीमा में मछलियों का भंडार अधिक है, जिसकी वजह से मछुआरों को बेहतर कमाई के लिए जोखिम उठाकर दूसरी सीमा में जाना पड़ता है। भारतीय मछुआरे अक्सर मछलियां पकड़ने के लिए बड़े ट्रॉलर्स का उपयोग करते हैं, जो समुद्री सीमा को कुरेद कर मछलियां पकड़ते हैं। और श्रीलंका में इस पर प्रतिबंध है, क्योंकि इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और मृगा चट्टानों को नुकसान पहुंचता है। 15 फरवरी की घटना में भी अक्सर इसी तरह के ट्रॉलर्स के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। ऐसी घटनाओं में श्रीलंकाई नौसेना अवैध शिकार के आरोप में मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है और उनकी नाव भी जब्त कर लेती है। उस दिन भी पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने अपनी सीमा के अंदर पाया था। देखिए दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है, जबकि भारत सरकार इसे एक मानवीय दृष्टिकोण से देखने का मांग करती है, जबकि श्रीलंका अपनी समुद्री सुरक्षा और अपने स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा का हवाला देती रहती है। यह घटना मुख्य रूप से बेहतर शिकार की तलाश और समुद्री सीमा के सटीक जानकारी न होने का परिणाम है। इन मछुआरों को आमतौर पर श्रीलंकाई मत्स्य पालन अधिनियम के तहत हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इनकी रिहाई के विषय में बातचीत करती है। अंततः 31 मार्च 2026 को इन सभी मछुआरों को रिहा कर दिया गया और 7 अप्रैल 2026 को ये सभी मछुआरे अपने देश चेन्नई पहुंच गए। ये सभी मछुआरे चेन्नई के रामेश्वरम और कराईकल के निवासी थे, जिन्हें 15 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया गया था। धन्यवाद।